हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। एक दो दिन से सीडीपी की क्लासेस नहीं हुई थी, थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से सीडीपी की क्लास नहीं ले पाया। तो आपकी आज से रेगुलर चलेंगी सीडीपी की क्लास। मैं आपको बता चुका हूं दिसंबर तक आपका सीडीपी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी और मैथ पेडोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी पूरे दिसंबर मंथ में कंप्लीट हो जाएंगी। जनवरी में अपना काम रहेगा पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी आपके स्टेट के टेट एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट या फिर रीट, बी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, हरियाणा टेट, सभी प्रकार के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर 1 पेपर 2 में, यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 में, सबकी प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अभी थ्योरी के थ्रू करना जरूरी है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं ताकि और आपके कॉन्सेप्ट बन पाएँ। ठीक है, बची बात कंटेंट की, तो कंटेंट के लिए परेशान ना हो। मैं बता चुका हूँ आपकी जो लैंग्वेज लेंगे, आपकी भाषा 1 और 2 लेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज करना है, उसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, परेशान ना हो। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान आपको देना नहीं है, चाहे वो इंग्लिश लें, हिंदी लें या संस्कृत लें, कुछ भी। ठीक है, पैसेज से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी आपकी लैंग्वेज की पेडोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है अब्राहम मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की, यानी कि अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत जो आपका है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी है ये। क्या? अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता क्रम अनुक्रम का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को। तो चलिए, होता क्या है यहाँ पर, एक बार ये जो आपको है ना पिरामिड दिख रहा है यहाँ पर, इसके थ्रू आपको समझाएंगे। अगर आपने इनको समझ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नीड्स ऑफ हायरार्की है अब्राहम मैस्लो की, वो 5 हैं आपकी। ये पहली आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा है आपका सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यानी कि सेफ्टी नीड्स हो गया। तीसरा आपका है लव एंड ब्लॉगिंग, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। इसके बाद चौथी है आपकी स्टीम, यानी कि सम्मान की आवश्यकताएं। और लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि। तो ये महत्वपूर्ण आपके 5 जो नीड्स ऑफ हायरार्की दी गई हैं, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताई गई है। वो 5 कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहली, यहाँ से पहले से चलना है, क्योंकि आपकी जो पहली नीड्स होती है वो रहेगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको अच्छे से समझाऊंगा, दोबारा कभी भूलोगे नहीं, परेशान हो। पहले देख ले कौन कौन सी नीड्स होती हैं अब्राहम मैस्लो के थ्रू। तो पहली आपकी जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी? शारीरिक आवश्यकताएं होंगी। दूसरी आपकी सेफ्टी, अगर पहली पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी चाहिए, सुरक्षात्मक आवश्यकता आपकी रहेगी। इसके बाद तीसरी आपकी रहेगी लव एंड ब्लॉगिंग, यानी प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। तीसरे की बाद चौथी आपकी रहेगी स्टीम, यानी कि सम्मान की आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर लास्ट रहता है आपका आत्मसिद्धि, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले से। जो आपकी नीड्स ऑफ हायरार्की का जो पहला है, तो सबसे पहले हमें जो नीड होती है वो क्या होती है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, परेशान ना हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी इंसान को जो है पहली आवश्यकता क्या होती है? शारीरिक आवश्यकताएं होंगी, पहला स्टेप यही होता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, हिंदी में आप इसे क्या कहोगे? शारीरिक आवश्यकताएं। अब शारीरिक आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? जैसे एयर, यानी कि हवा हो गई, है ना, तो ये आपके शरीर की नीड है, बिना एयर के आप जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद वाटर, यानी कि पानी की बात करें,
तो ये भी आपकी नीड्स है, शारीरिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। वाटर हो गया आपका, फूड यानी कि खाना, शेल्टर मतलब आपका घर, क्लोथिंग कपड़े हो गए, रिप्रोडक्शन ये जरूरत है आपको शारीरिक आवश्यकताओं में। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपकी क्या क्या आ गई? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर मतलब होम होता है, घर, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी शारीरिक आवश्यकताओं में। तो पहला स्टेप जो नीड्स ऑफ हायरार्की का है, तो सबसे पहली नीड क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। तो पहला है आपका यहाँ पर हो गया शारीरिक आवश्यकताएं। और शारीरिक आवश्यकताओं में कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। जब आपकी पहली आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है तब आप बढ़ते हैं दूसरी नीड्स की तरफ, दूसरी आवश्यकता की तरफ। तो इसके बाद आती है ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताई गई नीड्स ऑफ हायरार्की है, याद रखिएगा। तो जो इसके बाद जब पहली आपकी शारीरिक आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है आपको सेफ्टी नीड की, यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे कि आपको प्रॉपर्टी की, आपकी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, इनकम की, आपके रिसोर्सेज क्या रहेंगे, आपको अपने हेल्थ की और पर्सनल सिक्योरिटी की, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी सेफ्टी नीड में। कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए मैंने इतना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया है कि नीचे अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते हैं, यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लेंगे तो यही चीज़ आपको नीचे थ्योरी में दी गई है। तो थ्योरी की तो ऐसा है कि PDF आपको मिल ही जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको समझना है। तो जो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी अब होंगी? याद रखिए, पहली आवश्यकता हो गई आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी आपकी होगी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं यानी कि सेफ्टी नीड, ये सेकेंड नंबर की नीड्स है। और इसमें आपकी पर्सनल सिक्योरिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट, आपका जॉब मतलब जॉब होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेस इनकम के होने चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये सब क्या आएंगी। फिर इसके बाद आप क्या करते हो? पहले कोशिश करते हो कि हमारी शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। इसके बाद फिर आप कोशिश करते हो कि अब हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जो है वो कंप्लीट हो जाएं। जैसे एक मकान बना लूं मैं, इसके बाद कहीं जॉब कर लूं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लूं, पर्सनल सिक्योरिटी हो, रिसोर्सेस हो इनकम के। तो ये सारी आवश्यकताएं होती हैं। जब पहली नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी नीड्स आपकी क्या रहती है? सेफ्टी नीड। और सेफ्टी नीड में आपके देखिए यहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। जब आपकी दूसरी नीड्स कंप्लीट हो जाती है तब आपको ज़रूरत पड़ती है तीसरी नीड्स की, और वो क्या होती है आपकी? लव एंड बिलोंगिंग मतलब प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। जब मान लीजिए चलिए आपकी जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, अपने घर खरीद लिया, है ना, अब इसके बाद आप सोचोगे कि अब शादी कर लेते हैं, है ना, फैमिली बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी किसमें? लव एंड बिलोंगिंग। जैसे फ्रेंडशिप रहेगा, इंटीमेसी रहेगी आपकी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन रहेगा आपका, ये सारे आ जाएंगे लव एंड बिलोंगिंग में। जैसे आपको बता दिया कि इसके बाद आप क्या करते हो, जब आपकी प्रॉपर्टी बन गई, होम बन गया, घर बन गया, जॉब लग गई, तब सोचोगे आपकी शादी हो जाए, है ना, मैं फैमिली बनाऊँ अब। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी लव एंड बिलोंगिंग में आपकी आती है, यानी प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं इसके बाद आपको होती हैं। तो जो तीसरी आपकी नीड्स है वो क्या है? लव एंड बिलोंगिंग यानी प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं। वो मैंने आपको बता दी कि इंटीमेसी हो गई, आपकी फैमिली हो गई, सेंस ऑफ कनेक्शन हो गया, फ्रेंडशिप हो गई। अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है लव एंड बिलोंगिंग की। तो तीसरी नीड्स आपकी कंप्लीट हो गई। जब आपकी तीसरी नीड कंप्लीट हो जाती है इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है चौथी नीड्स की। ठीक, चौथी नीड्स क्या है आपकी? वो है आपकी स्टीम यानी कि सम्मान की आवश्यकताएं। सम्मान की आवश्यकता होती है कि अब जब मेरे पास फैमिली है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, है ना, मेरा कुछ अलग खुद का एक स्टेटस हो, मुझे आज़ादी मिले, ज़्यादा रोक टोक ये सारी चीज़ें ना हो, मैं जो करना चाहूँ कर पाऊँ। तो जब चौथी नीड्स आपकी क्या आती है? स्टीम आती है और सम्मान की आवश्यकताएं आपकी जागती हैं
कि चलिए मान लो जी अब पॉलिटिशियन बनना है तो हमारी एक इज्जत होनी चाहिए, मैं कंपनी का एक CEO बन जाता हूँ या खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, है ना, मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए, बिजनेस आइकॉन बन जाऊँ। तो आपको क्या आवश्यकता होने लगती है, जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आपका समाज में सम्मान हो, है ना, रिस्पेक्ट हो आपकी। तो ये चीज़ें आती है आपकी स्टीम यानी कि सम्मान की आवश्यकताओं में। इसके बाद जब ये भी आवश्यकता आपकी पूरी हो जाती है तो जो आपकी लास्ट नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, दुनियादारी सब कुछ, कि ये तो सब फालतू का है, हमें क्या करना चाहिए, जो समाज में लोग हैं उनके बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहिए। आत्मसिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, जो दुनिया की मोह माया है उस चीज़ से आप क्या होते हो, दूर हट जाते हो, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, आत्मसिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। फिर सोचते हो कि जो आपके समाज में कुछ बुराइयां हैं उनको कैसे हटाना है, या पूरे समाज को फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, आत्मसिद्धि में, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो लास्ट स्टेप आपका यही था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जब आपको आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आप समाज के लिए काम करने लगते हैं, देश के लिए कार्य करने लगते हैं। बस, तो ये थी आपकी अब्राहम मैस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की। ठीक है, पहली आपकी याद रखिएगा हमेशा इनका क्रम भी, पहली आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें क्या क्या आता है आपका, एयर आती है, हवा, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग यानी कपड़े, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी शारीरिक आवश्यकताओं में आती है। जब पहली आवश्यकता पूरी होती है तब आपको ज़रूरत पड़ती है सेकेंड आवश्यकता की, सेफ्टी नीड्स की, यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकता की। इसमें आपकी पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इनकम के रिसोर्सेस हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगी आपकी सेफ्टी नीड में। जब आपकी सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग सॉरी। इसके बाद प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं, जैसे आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आपकी शादी होना हो गया, फैमिली के साथ रहना, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी लव एंड बिलोंगिंग में आएंगी। इसके बाद जब चौथी आवश्यकता होती है, जब तीन कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आपको सम्मान की आवश्यकता पड़ने लगती है, कि मेरा समाज में रिस्पेक्ट हो, मैं किसी एक अलग नाम से जाना जाऊँ, मुझे फ्रीडम मिले, है ना। तो ये सब आ जाएगी आपकी इसमें स्टीम यानी कि सम्मान की आवश्यकता में। लास्ट आपका जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की प्राप्ति। जब आपको आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है तब आप पूरे समाज के बारे में सोचने लगते हैं और पूरी चीज़ें आपको समझने में आता है। जब आप आत्मा को जान जाते हैं कि ये हमें वो करना है जिससे पूरे समाज को फ़ायदा हो, मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं करना है कि सिर्फ मेरा बने, मेरा फ़ायदा हो, वो काम करना है जिससे पूरे समाज को फ़ायदा हो, पूरे देश को फ़ायदा हो, है ना। तब आपको ये वाली नीड्स आपकी कंप्लीट हो जाती है और ये आपकी नीड्स हाईएस्ट है जब आपकी आत्मसिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आपको कोई भी नीड्स, कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये अब्राहम मैस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की है। आपको ये पांचों नीड्स ऑफ हायरार्की आपको मैंने बता दी, यहीं पर ही आपको समझा दी। अब नीचे आपको थ्योरी में जरूर मिल जाएगा। और ये पांचों देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। पहली आवश्यकता आपकी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। इनमें आपका आएगा क्या, एयर आएगी, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। सेफ्टी नीड सेकेंड नीड्स है आपकी, इसमें आएगी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। बात करें तीसरे की तो लव एंड बिलोंगिंग। बिलोंगिंग में प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताओं में आएगा फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी हो गई, आपकी फैमिली हो गई, सेंस ऑफ कनेक्शन हो गया। चौथी है आपकी स्टीम यानी कि सम्मान की आवश्यकता है, जैसे आपका रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम, ये सारे आ जाएंगे आपकी स्टीम के अंतर्गत। लास्ट आपका जो नीड्स ऑफ हायरार्की है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। ठीक है, तो ये आपकी हाईएस्ट नीड्स ऑफ हायरार्की है आपकी आत्मसिद्धि। अगर आपको देखिए अब इनको अलग अलग पढ़ना है तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ये जो मैं अभी तक आप लोगों को समझा रहा था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो बस यहाँ पर वही चीज़ आपको लिख के देख के बताई गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर सेफ्टी नीड क्या होती है यहाँ पर थ्योरी में बता दिया है मैंने। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये चारों जो पांचों हैं आपकी
वो आपको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है आपका लास्ट। जो मैंने बताया वही आप हिंदी में इसको पढ़ लीजिएगा। अब ये महत्वपूर्ण है तो इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैस्लो थ्योरी है, मैस्लो थ्योरी के इस सिद्धांत को मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा, इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के रूप में भी माना जाता है, महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है। अब मैस्लो के जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको अन्य नामों से भी जानते हैं। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल देख ले कौन कौन सा। एक तो आएगा आपका मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत, इसको इस नाम से भी जानते हैं। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, क्योंकि ये मोटिवेशन थ्योरी भी है आपकी। इसके बाद मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो जो आपके मैस्लो का नीड्स ऑफ हायरार्की के सिद्धांत है उनको अन्य नामों से भी जाना जाता है और आपको ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 2-3 बार 4 बार जितनी बार इनको नाम को आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए। और रटने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 बार पढ़ लीजिए। जब भी एग्जाम में बैठेंगे ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग आराम से क्लिक कर लेगा कि इसको अन्य किस और नाम से भी जाना जाता है। तो रटने से आपको बचना है, याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार पढ़िए और कंसंट्रेट होकर के पढ़िए तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा। तो मैस्लो थ्योरी के सिद्धांत को मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अवप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में भी माना जाता है, यानी कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के रूप में भी इसको माना जाता है। अब देखिए हिंदी में यहाँ पर सारी नीड्स लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ना। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करें, आत्मसिद्धि या आत्मबोध की बात करें, ये लास्ट वाली नीड्स है। तो मैं ये बता देता हूँ, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मैस्लो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मनुष्य की आवश्यकताओं का अंतिम चरण है। बताया कि जब आपको आत्मसिद्धि हो जाती है इसके बाद आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। इनके अनुसार मनुष्य को आत्मसिद्धि तब होता है जब वह अपने चारों चरणों की पूर्ति कर लेता है। अंत में व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वह समाज के हित में कुछ योगदान कर सके ताकि लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद कर सकें। यह योगदान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक किसी भी रूप में हो सकता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है जिससे समाज का हित हो, समाज का विकास हो। इस चरण में व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है एवं उसे आंतरिक संतुष्टि की प्राप्त हो जाती है। आत्मसिद्धि अर्थात आत्मा को जानना, सांसारिक कटुता एवं सत्यता को पहचान लेना ही आपका आत्मसिद्धि कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी जो आपके नीड्स ऑफ हायरार्की हैं वो दिया हुआ है और उसी तरह से समझाया हुआ है जैसा मैंने आपको पिरामिड में समझा दिया था एक एक करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में है, ये आपकी स्टीम के बारे में है, सम्मान की आवश्यकता होती है, लव एंड बिलोंगिंग के बारे में है, सेफ्टी नीड के बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है और फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में दिया हुआ है। तो पहली नीड्स आपकी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आई थिंक आप लोगों को अब सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए शारीरिक आवश्यकताओं को मैंने क्या समझाया था आपको, वाटर, पानी, शेल्टर, मकान की, ये सब की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सी है यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। शारीरिक आवश्यकताओं में आपका भोजन हो गया, पानी हो गया, वस्त्र हो गया, प्रजनन यानी कि सेक्स हो गया, मलमूत्र त्यागना, आश्रय, कपड़ा, निद्रा इत्यादि। मैस्लो सिद्धांत के अनुसार ये सभी आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति हेतु वह सर्वप्रथम प्रयत्न करता है। याद रखिए सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है कोई भी मनुष्य हो। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद इन सभी आवश्यकताओं को स्थायी रूप प्रदान करने हेतु एवं इन आवश्यकताओं को संरक्षित करने हेतु उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। जब पहली कंप्लीट होती है फिर उसे महसूस होती है सुरक्षा के लिए, तब जाके दूसरी आपकी जो नीड्स ऑफ हायरार्की है, सेफ्टी नीड आपकी आती है, यहाँ पर सुरक्षात्मक आवश्यकता आती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी में ही पूरा लिखा हुआ है और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो आपका पिरामिड बना हुआ है अब्राहम मैस्लो का, उसके थ्रू मैंने आपको पांचों जो
आपके नीड्स ऑफ हायरार्की है, सब कुछ बता दिया मैंने। और आपकी अंतिम जो नीड्स ऑफ हायरार्की है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति। तो अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक जरूर करना और कमेंट्स में नीचे कोई भी एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा है या कुछ आपको समझ में नहीं आया, आपको बताना जरूर है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि दिसंबर मंथ में आपका पूरा सिलेबस सीडीपी, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी लास्ट दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो मैं आपकी थ्योरी के थ्रू करवा रहा हूँ। इनके क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो भी थ्योरी कर रहे हैं इनके क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह के एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, यूट्यूब फेसबुक दोनों जगह पर प्लेलिस्ट बना दूंगा आज मैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब में प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, सीटेट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है 2023 अगस्त में जो आपका आया था, है ना, उनको मैंने अभी करवा दिया। इसके बाद अब 20-21 जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसकी भी हम सीडीपी उठाने वाले हैं बहुत जल्द और उसके क्वेश्चन करेंगे। पर सोच रहा हूं कि पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना उसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।